नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दक्ष कंपटीशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तक बात करी। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के आगे बिंदुसार की बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिंदुसार की। ठीक है, तो बिंदुसार सब लोगों को मालूम है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार की अगर बात करी जाए तो बिंदुसार की जो पत्नी थी, बिंदुसार की पत्नी का जो नाम था वो था शुभद्रांगी। क्या नाम था? शुभद्रांगी थी। बिंदुसार की पत्नी का नाम शुभद्रांगी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार अब देखिए, बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, तो मगध की गद्दी पर ये कब बैठा? तो कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में बैठा था। ध्यान देना है कि इसके 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? इसके 101 पुत्र थे, जिनमें देखिए, जिनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था, तो सबसे बड़ा पुत्र दोस्तों वो था सुसीम। सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। ठीक है, और दूसरा पुत्र देखिए, दूसरा पुत्र कौन था? तो दूसरा पुत्र कौन था? अशोक था। दूसरा पुत्र अशोक था। और सबसे छोटा पुत्र कौन था? तो सबसे छोटा पुत्र कौन था भाई? तिष्य था। कौन था? तिष्य था। तो सबसे छोटा पुत्र जो था इसका वो तिष्य था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बारे में थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जबकि हमें अच्छी तरह से पता है कि बिंदुसार के दरबार में कुल 500 मंत्री रहते थे। कितने मंत्री थे? कुल 500 मंत्री थे। यानी इसके दरबार में जो मंत्रिमंडल था उसमें कितने लोगों की संख्या कितनी थी? 500 थी लोगों की संख्या। तो बिंदुसार के दरबार में कुल 500 मंत्री हुआ करते थे। जबकि आपको पता होगा कि बिंदुसार के समय तक्षशिला पर, कहाँ पर? तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण हुए। कितनी बार हुए? 2 बार। 2 बार यहाँ पर क्या हुए थे? आक्रमण हुए थे। तो 2 बार आक्रमण हुए थे। ठीक है, पहली बार अगर बात करता है कि पहली बार आक्रमण दबाने के लिए, तो पहली बार तक्षशिला पर हुए आक्रमण को, ठीक है, दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो अशोक को। दबाने के लिए अशोक को भेजा था। इसने अशोक को भेजा गया था। ठीक है, जबकि दूसरे आक्रमण को देखिए, दूसरे आक्रमण को दबाने के लिए इसने किसे भेजा? बिंदुसार ने किसे भेजा? तो दूसरे आक्रमण को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो दूसरे आक्रमण को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। ठीक है, तो सुसीम को भेजा गया, ये भी हमें याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि बिंदुसार जो था, बिंदुसार को पुराणों में किस उपाधि से नवाजा गया? तो इसे सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया है। देखिए, बिंदुसार को पुराणों में क्या कहा गया है? तो दोस्तों, बिंदुसार को पुराणों में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है। जबकि बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बिंदुसार को अमित्रघात, किसकी उपाधि दी गई थी? अमित्रघात की उपाधि दी गई थी। देखिए, अमित्रघात की उपाधि दी गई थी। तो बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अमित्रघात से कहा जाता था बिंदुसार को। तो अब आगे की अगर बात करी जाए तो देखिए कि बिंदुसार क्या था कि ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी मानने वाला था।
तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय दोस्तों जिसकी स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। तो ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, यानी आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। ठीक है, अब इसके हमने लिखा है यहाँ अभी तक कि बिंदुसार के यानी इसके कितने पुत्र थे, तो इसके 101 पुत्र थे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। तो इसके 101 जो थे वो पुत्र थे, यानी कुल पुत्र इसके कितने थे, 101 पुत्र थे। ठीक है, तो अब देखिए बिंदुसार का पुत्र जो था अशोक, वो बिंदुसार के बाद शासन की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, अशोक के बारे में। चलिए देखते हैं अशोक को। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।